भारत को सबसे बड़ा खतरा ना तो सीमा के पार दुश्मनों से है, ना तो ट्रेड वार से है, ना ही टैरिफ से है, बल्कि साइलेंट किलर हमारी हवा में ही घूम रहा है। आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथन ने सख्त चेतावनी दी है कि पोल्यूशन भारत की इकोनॉमी के लिए टैरिफ या ट्रेड वार से ज्यादा खतरनाक है। Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy. WHO और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज के मुताबिक भारत में हर साल 16 से 17 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, यानी कि हर दिन 4500 से अधिक लोग, और हर घंटे 180 से ज़्यादा और हर मिनट 3 से ज़्यादा जिंदगियां एयर पोल्यूशन की वजह से खत्म हो जाती हैं। और ये कोई इन्वायरमेंटल लेक्चर नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व पे मंडराता हुआ सबसे बड़ा खतरा है। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 60 से ज़्यादा शहर भारत के हैं, यानी कि हम दुनिया का पोल्यूशन कैपिटल बनते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से भारत को लगभग $350 बिलियन यानी कि अपनी जीडीपी का 8 से 9% हिस्सा स्वास्थ्य खर्च और लॉस्ट प्रोडक्टिविटी में गंवाना पड़ता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत के दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 15 से 20 साल कम होती जा रही है। इसका मेन कारण केवल एयर पोल्यूशन है। जब हवा जहरीली होती है तो वर्क फोर्स की इफिशियंसी गिरती है, बीमार कर्मचारी और बढ़ता मेडिकल बिल देश की इकोनॉमी को पीछे ढकेलता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत में पैदा होने वाले लाखों शिशुओं की मौत उनके पैदा होने के 1 महीने बाद ही हो जाती है, क्योंकि उनकी माओं ने प्रेगनेंसी के दौरान जहरीली हवा में सांस लिया था। हमारा और आपका सांस लेना ही केवल मुश्किल नहीं हो रहा, बल्कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। हम जिस प्रकार का भी डेवलपमेंट लेते हैं, उस प्रकार का डेवलपमेंट हमारी हवा को जहरीला बना रहा है, यानी कि हमारा देश अब जीने लायक भी नहीं बचा है। जागो।